आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोग पूरे मस्ती के साथ होली मनाएं और अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से होली का मज़ा लें और अपने जो त्यौहार है होली का, उसमें जो भी अपने यानी आप लोग से बड़े हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और छोटे को प्यार दें, क्योंकि होली जो होता है प्यार का ही पर्व है। यानी होली जो है प्यार यानी खुशियां को लुटाइए, खुशियों का त्यौहार है। होली जो है खुशियों का त्यौहार है, तो एक दूसरे के प्रति, ठीक है, अच्छा व्यवहार रखें और एक दूसरे को प्यार बांटें, यानी प्यार दें एक दूसरे को, ठीक है। किसी से कोई, कहने का मतलब है कि कुछ भी बुरा किसी के बारे में मत सोचिए। इस दिन जो है अगर किसी से आपको मन नहीं है बोलने का, फिर भी कहने का मतलब उस दिन बोलिए, उसको प्यार दीजिए, हंस कर मिलकर खेलिए और इस फेस्टिवल को अच्छे ढंग से मनाइए, क्योंकि हो सकता है कि यह पर्व हमारे लिए अगले बार अच्छा से ना आए। तो पर्व त्यौहार कोई भी होता है तो बहुत ही मौका से आते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि इस समय जो हम खुश हैं तो यह खुशियां प्रत्येक बार रहेगी। तो इस खुशियां को आप लोग जाने ना दें, ठीक है। इस फेस्टिवल को अच्छे ढंग से मनाएं, ठीक है। तो आप लोग खूब अपना पुआ पूरी खाएं और खूब मस्ती करें, ठीक है, और खुद हंसें और दूसरों को भी हंसाएं, ठीक है। तो आज जो है हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है स्वयं बंध्यता, यानी कि सेल्फ एस्टेरिलिटी। तो आइए हम लोग देखते हैं सेल्फ एस्टेरिलिटी के बारे में, क्या होती है स्वयं बंध्यता। यानी कि स्वयं बंध्यता यानी कि सेल्फ एस्टेरिलिटी क्या होती है। स्वयं बंध्यता यानी कि आपने, देखिए स्वयं का मतलब तो आप लोग जानते हैं खुद से होता है। स्वयं का मतलब क्या होता है, तो स्वयं का मतलब खुद से, अपने आप से। और बंध्यता का मतलब कह सकते हैं कि बंध्यता का मतलब गांव के भाषा में तो आप लोग जानते होंगे, बांझपन जिसको कहते हैं बंध्यता कहते हैं। जब बच्चा पैदा नहीं होता उसको क्या कहते हैं, बंध्यता कहते हैं या बांझपन कहते हैं। क्या नहीं समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब है कि बांझपन कहते हैं। जैसे पहले, अभी तो लोग में सुधार हो गया है, पहले की जमाना था, माने कुछ दिन पहले की बात है, आज से कुछ दिन पहले की बात है। अभी तो लोग समझदार काफ़ी हो चुके हैं और इस तरह की घटना नहीं होती है। ना तो पहले देखने को मिलती थी कि अगर किसी को बच्चा पैदा नहीं होता था तो उसकी सासू माँ झोंटा लसार लसार के बेचारी के कुछ उम्र निकाल देती थी, ठीक है। तो वह जो होता है बंध्यता होता है, ठीक है। तो अब बंध्यता जो है हम लोग फ्लावर में पढ़ रहे हैं ना कि मनुष्य में पढ़ रहे हैं, हुमन में पढ़ रहे हैं। तो बंध्यता जिसको संतान की उत्पत्ति नहीं होता है, मनुष्य की बात किया जाए या एनिमल्स की बात किया जाए, तो उसको हम लोग बांझपन या बंध्यता कहते हैं, ठीक है। तो पहले के समय था एक, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि अगर किसी को बच्चे जन्म नहीं ले रहे हैं तो पूरा का पूरा उसका दोष जो है महिलाओं पे लगाया जाता था और अच्छे नज़रिया से नहीं देखा जाता था उसको, ठीक है। लेकिन आज जो है लोग क्या कर गए, उनका दिमाग जो है डेवलप कर गया, बात को समझते हैं और शिक्षित हो चुके हैं, तो इस तरह की घटना नहीं होती है। अभी एक और बात है ना, अभी जो हस्बैंड होता है ना उसके पक्ष में होता है। अगर कोई बोलेगा कौन है तू बोले वाला, हम लेनी, हम ना जानब, तू क्या बोलवे, हम क्या बता नहीं, तू बोलवे, हाँ तो हम लेनी है ना, हम समझम, तू बोले वाला के बारे, ये सब होता है। मैंने सपोर्टिंग में रहता है, हस्बैंड सपोर्टिंग में रहता है, ये बात है। तो यह जो होता है स्वयं बंध्यता का मतलब क्या होता है, तो स्वयं बंध्यता यानी स्वयं बंध्यता का मतलब होता है कि जब फ्लावर होता है, क्या होता है फ्लावर, मान के चलिए कि कोई फ्लावर है, यानी कि क्या है फ्लावर है, यानी कि फूल है। क्या है फ्लावर, फ्लावर माने पुष्प, पुष्प माने हो पुष्पा, ना समझिए, पुष्प माने पुष्प, ठीक है। पुष्पा एगो होता है, ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं ना। तो ये फ्लावर है और ये जो होता है या फ्लावर में क्या होता है, नर भाग और मादा भाग दोनों होता है, दोनों प्रेजेंट होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है। तो मेल पार्ट यानी कि मेल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेल पार्ट को हम लोग एस्टेमेन कह सकते हैं, क्या एस्टेमेन कह सकते हैं, ठीक है। तो एस्टेमेन जो होता है, एस्टेमेन, एस्टेमेन यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर। यानी कि फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। यह मेल पार्ट है और यह क्या है फीमेल पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर, स्त्री केसर।
यानी फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है। एक को कहते हैं यानी कि एस्टेमेन, यानी कि क्या होता है एस्टेमेन यानी कि पुंकेसर, और पिस्टिल यानी कि स्त्रीकेसर, यानी दोनों भाग होता है। अब यह जो होता है फ्लावर का क्या होता है, यह मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट क्या होता है, मेल पार्ट होता है, यानी कि नर भाग होता है फ्लावर का। और ये जो होता है क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है ना, फीमेल पार्ट होता है। और ये क्या होता है, मेल पार्ट होता है। तो अब जो होता है यानी कि ये मेल पार्ट का, ये जो मेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये मेल पार्ट में जो होता है एंथर होता है। क्या होता है, एंथर। एंथर यानी कि परागकोश। क्या होता है, परागकोश। क्या होता है, परागकोश। और ये परागकोश में क्या होता है, पोलन ग्रेन यानी परागकण होता है। क्या होता है, पोलन ग्रेन यानी परागकण होता है। तो परागकण इसमें होता है, पोलन ग्रेन, ठीक है, किसमें होता है, एंथर में, परागकोश में होता है। अब जो पुष्प का मादा भाग होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, एस्टिग्मा होता है। एस्टिग्मा, एस्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है, वर्तिकाग्र। क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, ठीक है, यानी कि पिस्टिल के सबसे ऊपर वाला छोर जो होता है, ऊपर वाला भाग होता है, उसको वर्तिकाग्र एस्टिग्मा कहते हैं। तो किस तरह से जो होता है उसमें यानी स्वयं बंधता होता है, इसे हम लोग फिगर के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से वर्तिकाग्र, ठीक है, किस तरह से उसमें क्या होता है, यानी कि परागन की क्रिया नहीं हो पाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि स्वयं बंधता के नाम से जानते हैं। तो आइए फिगर पहले हम ड्रॉ करेंगे तब हम समझेंगे, ठीक है। यह जो होता है यानी कि फ्लावर का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर से हम जानेंगे, क्या जानेंगे, यानी कि कैसे स्वयं बंधता होती है फ्लावर में, ठीक है, यानी कि सेल्फ एस्टेरिलिटी किस तरह से होती है और क्या होती है स्वयं बंधता। तो अभी हम आपको समझा चुके हैं, लेकिन फिर से हम आपको बता रहे हैं कि स्वयं बंधता जानने से पहले फ्लावर के पार्ट के नाम जान लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं कि स्वयं बंधता क्या होता है। यह जो होता है फूल का, फ्लावर का एंथर होता है। एंथर यानी क्या होता है, एंथर यानी कि परागकोश कहते हैं इसको, परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। परागकोश यानी कि एंथर। ये जो होता है फ्लावर का ऊपर वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, एस्टिग्मा। एस्टिग्मा बोलते हैं, यानी कि वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। तो यह जो होता है यानी कि फ्लावर का जो ये नर भाग है, जितना जो दिख रहा है ना, हई का बा, हई जी दिख रहा है ना, हई क्या है, पुंकेसर है सब, ठीक बा। हई बिचवा में बा तो ई का बा, ई मादा भाग बा, ठीक है, यानी कि मादा भाग है फूल का। तो ई जो होता है यह क्या होता है, नर भाग होता है, या बीच में हई क्या होता है, तो मादा भाग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेस्टिल यानी स्त्रीकेसर कहते हैं। अब मादा भाग के ए ऊपर वाला जो छोर है, ठीक है, इस वाला को क्या कहते हैं, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं एस्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र कहते हैं, और ये वाला भाग को नर भाग है, उसको एंथर यानी परागकोश कहते हैं। तो अब जानिए, अब आते हैं अपने पॉइंट पर कि स्वयं बंधता होता क्या है, ठीक है। तो स्वयं बंधता जो होता है यह एक ही फ्लावर में का, जब एक ही फ्लावर में नर भाग और मादा भाग दोनों है। देखिए नर भाग है यानी मेल पार्ट है, और फीमेल पार्ट दोनों है। जब एक ही फ्लावर में नर भाग और मादा भाग दोनों है, बट परागन का क्रिया नहीं हो पाता, यानी परागित नहीं हो पाता, यानी जो एस्टिग्मा है, यह एस्टिग्मा नहीं वर्तिकाग्र है। तो वर्तिकाग्र इसी यानी कि जब एक ही फूल का जो परागकोश है उसमें परागकण होगा, और ये मादा भाग जो है उसमें क्या है, वर्तिकाग्र है। तो जब एक ही फूल के, ठीक है, वर्तिकाग्र उसी फूल के परागकण से परागित नहीं हो पाती है, तो इस लक्षण को या इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, स्वयं बंधता कहते हैं, यानी कि सेल्फ एस्टेरिलिटी कहते हैं। जैसे फूल में क्या है, फूल में क्या है, नर भाग और मादा भाग दोनों है। और जब फूल के एंथर से है, कौन आवाज कर रहा है, फूल के एंथर से क्या होता है, पोलन ग्रेन उड़ करके यहाँ से अब फूल के मादा भाग एस्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को परागन कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता क्या है कि परागकोश से पोलन ग्रेन, ठीक है, उड़ के इस वर्तिकाग्र को, एस्टिग्मा को परागित नहीं
करता है, यानी परागित नहीं करता है, यानी कि इसी फूल के पराग कणों से वर्तिकाग्र परागित नहीं होता है, तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि स्वयं बंधता कहते हैं। तो ठीक बा, पोरा मन लगा के, या ना तो छोरा छुरछुरी तो पता चली कि हो गई ल हुरहुरी।